एपिसोड की शुरुआत में टियांग मिंग होता है, वो बोल रहा होता है कि भैया सीक्रेट एलम को तो मानना पड़ेगा, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें वो कुछ दोहरा ही नहीं है। यहाँ पे तो एक डे एंड नाइट की है वो साइकिल है, वो चल रही है जो कि चलती ही जा रही है। लाइक वो स्केलेटन है मेरे साथ जो कि मेरे से वो लड़ने आएंगे 24/7 और मुझे लड़ते ही रहना है पूरे साल तक। तो टियांग मिंग होता है वो इतना ज्यादा बोर हो चुका होता है कि वो इतने ज्यादा बंदों को मार रहा है और मर रहा है, फिर से जिंदा हो रहा है, फिर से मार रहा है। तो उसने बोला चलो भैया अपनी एक रिपोर्ट है वो तैयार कर लेते हैं। वो बोलने लगता है कि चलो यार मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो इसलिए मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली। तो हाँ, अभी तक मैंने 79 स्केलेटन को वो मार दिया है और टोटल में 672 बार वो मर चुका हूँ। और इससे वो मेरा बहुत ज़्यादा वो दिमाग हिल रहा था, मतलब मैं जिंदा होता हूँ, ये करके हिलता हूँ, डुलता हूँ, लोगों को मारता हूँ, ऐसा ही चलता रहता है मेरा। फिर टियांग मिंग होता है वो स्केलेटन के बारे में भी है वो बताने लगता है। वो बोलने लगता है कि भैया इन स्केलेटन को किसी चीज़ से भी है वो मतलब नहीं है, ना इन्हें मार्शल आर्ट आती है, ना इन्हें घंटा आता है, इन्हें सिर्फ मतलब है भैया झुंड में मारेंगे, मतलब फाड़ ही डालेंगे। मतलब यार 20-25 लोग साथ में आते हैं तो एक अकेली जान 20-25 लोगों को कहाँ संभाल पाएगी। चलो एक दिन ऐसे करते करते वो बीत जाता है। फिर अगले दिन का है वो हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि आज मैंने कुछ 39,076 स्केलेटन है वो मारे और मैं खुद है वो 231 बार है वो मारा हूँ। चलो इसे अपने पिछले दिन से वो कंपेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल हो रही है और मैं बहुत ज्यादा बार है वो बंदों को है वो डॉज कर पा रहा हूँ और जो मेरी नाइफ चलाने की स्पीड है वो भी 90% हो गई है। टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि इसी दौरान मुझे एक दो टेक्निक भी है वो मालूम पड़ी है। मैं अपनी डैगर की टिप का इस्तेमाल करता हूँ और उन स्केलेटन को इस जगह पे मारता हूँ जिससे उनकी ग्रिप है वो एकदम ही वो टूट जाती है और उनको है वो फिर से जुड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। वैसे दूसरा दिन बीत जाता है, तीसरा दिन बीत जाता है, फिर चौथा दिन आता है जहाँ पे टियांग मिंग अपनी रिपोर्ट बोल रहा होता है कि आज मैंने वो 846 बंदे है वो मारे और खुद 230 बार है वो मरा। बोलने लगता है कि आज अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे है वो स्केलेटन अपेयर हो गए जिनके पास है वो टेंटिकल थे, इसकी वजह से मुझे उनसे लड़ने में थोड़ी कठिनाई है वो हो रही थी तो मुझे उसे झेलना पड़ा, इसलिए बहुत ज्यादा मतलब कम हुए मेरे स्केलेटन की किल। टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि बट उनमें से कुछ तो इतने ज्यादा निहायती है वो टेंटिकल बहुत ज्यादा ही है वो बेकार है, जैसे ही मैं उन पे अटैक करता हूँ वो नीचे से अपनी जड़ों को है वो मेरे पैरों को है वो फंसा लेते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका जो मतलब जड़ों का केमिकल है वो बहुत ज्यादा ही है वो खराब है, यानी जो टेंटिकल है उनके अंदर से ऐसा पॉइजन है वो निकलता है जिससे मेरी आधी पैंट है वो जल चुकी है, ऑलमोस्ट मैं नंगा ही हो चुका हूँ। बोलने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा भाई लोग ये तो मेरी इज्जत उतार के ही मानेंगे, तो यार कुछ अपनी सेफ्टी पे भी ध्यान है वो रखना चाहिए फिलहाल मुझे। तो टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है अब मेरा चौथा दिन भी खत्म होता है, अब आता है मेरा सातवां दिन। वो बोलने लगता है कि आज मैंने 832 लोगों को मारा है और जो मैं खुद है वो 87 बार है वो मरा हूँ, मतलब 87 बार है वो मरा हूँ। बोलने लगता है और रिसेंटली यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्केलेटन है वो अपेयर है वो होने लगी और जैसे जैसे मैं एक लेवल को कंप्लीट करता हूँ तो है वो मतलब डे बाय डे ये लेवल थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। लाइक एक मॉन्स्टर है उससे ताकतवर मॉन्स्टर आता है, फिर उससे ताकतवर मॉन्स्टर आता है, ऐसे आते ही जाते हैं। ये जगह है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही है वो खतरनाक है वो बनती जा रही है। जल्द से जल्द मुझे ये टास्क है वो कंप्लीट करना पड़ेगा जिससे मैं यहाँ से वो भाग सकूँ। ये जगह बहुत ज्यादा बेकार है सच में रियली। टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि जाइंट स्केलेटन से लड़ना बहुत ज्यादा ये वो मुश्किल हो रहा था तो सोचा यार मैं दूसरी डैगर ये वो ले लेता हूँ। तो किसी में से एक डैगर मैंने उखाड़ लिया, दूसरी डैगर को मैं अपने दूसरे हाथ में पकड़ के दोनों से वो लपेट रहा हूँ सबको। ऐसे मुझे डुअल वेल्डिंग इतने अच्छे से तो है वो नहीं आती बट ऐसे तैसे वो मैंने कर लिया है। मैं जैसे तैसे फाइट है वो कर रहा हूँ और मेरे पास इतने ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर चेक करूँ कि आखिरकार मेरी डैगर है वो वर्क कैसे करती है क्या है। टियांग मिंग ने एक नई स्किल है वो लर्न की होती है जिसका नाम होता है बिगनर डैगर मास्टरी, जो कि उसने फुल्ली लर्न कर चुकी होती है। भैया क्या कहना है हमारे टियांग मिंग के। तो टियांग मिंग होता है वो बोलने लगता है कि चलो आज मुझे वो पता नहीं कितने दिन हो गए, अब मैं तो डे काउंट ही है वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने इतने ज्यादा डे है वो बर्बाद है वो कर दिए। फिर वो बोलने लगता है कि मुझे भी नहीं पता आज मैंने कितने मारे हैं, जो भी हो मैं आज एक भी बार है वो मरा नहीं हूँ, इतना तो है वो मुझे याद है वो हो गया है। और अब मुझे स्केलेटन के बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ है वो पता है वो चल गया है। वो बोलने लगता है कि जैसे ही एक बार मैं मरता हूँ तो मेरे लिए चीज बहुत ज्यादा है वो डिफिकल्ट हो जाती है, बट जैसे मैं फिर से एक बार को है वो संभलता हूँ, मतलब स्टार्ट बहुत मुश्किल होती है बट जो एंडिंग होती है वो इतनी ज्यादा आसान होती है क्या बोलूँ। और यहाँ तक मुझे एक बात और पता चली है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 78 जॉइंट्स है वो होते हैं और मुझे अब ये एकदम पक्के से वो पता चल गया कि कहाँ होते हैं। यार लाख स्केलेटन है यहाँ पे और लाख में से मैं काफी मतलब 10-20 हजार को तो है वो मार ही चुका हूँ, तो इससे मुझे एकदम इजीली है वो पता चल चुका है कि आखिरकार मेरे सामने वो कौन से अपोनेंट है और उनके जॉइंट है वो क्या है। देखो ये चैप्टर हो सकता है ये चैप्टर और इसके आगे आने वाला चैप्टर थोड़ा है वो बोरिंग हो, बट इसे थोड़ा है वो मैनेज है वो कर लेना बिकॉज बीच में 2-3 चैप्टर तो बोरिंग हो सकते हैं सॉरी। टियांग मिंग होता है वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस है वो कर चुका होता है, वो बोलने लगता है कि चलो भैया अब है वो मेरी बॉडी है वो अपने आप है वो वर्क कर रही है, मतलब मुझे इसे डॉज करने की भी है वो जरूरत है वो नहीं पड़ रही है, मेरी मूवमेंट है वो काफी ज्यादा ये वो बढ़ चुकी है। मतलब मैंने इतने ज्यादा स्केलेटन से मार खाई है, खुद मरा हूँ, तो मुझे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। अगर सामने से कोई स्केलेटन है वो मेरे ऊपर अटैक करता है तो मुझे लगता है कि कोई है वो चींटी मेरे ऊपर है वो अटैक कर रही है। आज कैसे चिंता है, अब मुझे उससे कोई घंटा फर्क है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अब मेरे पास है वो जितने भी मतलब मेरे आंखों के सामने जितने भी स्केलेटन आते हैं तो मुझे उन्हें सिर्फ मारने से वो मतलब है मेरे लिए और कोई मायने ही नहीं
नहीं रखते वो लोग। सिंपली कहा जाए तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर तुम मार नहीं सकते तो तुम्हें वो खुद मर जाओगे। तो यार तुम्हें जिंदा रहना है जब तक तुम्हें वो मार सकते हो। टियामिंग का फेस देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसने अपनी पूरी कॉन्शियसनेस है वो खो दी हो, बस वो एक किलिंग मशीन है वो बन चुका होता है। फिलहाल उसे किल से ही है वो मतलब होता है, ना किसी और चीज से। 100 डे हो जाते हैं हमारे टियांगमिंग को ये सब कांड है वो करते हुए, बट फिर भी उसने 1 लाख स्केलेटन को है वो बिल्कुल भी नहीं मार पाया होता है। टियांगमिंग का कॉन्फिडेंस होता है वो अनदर लेवल पे ये वो पहुंच चुका होता है। वो बोलने लगता है कि आज भी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं मैंने कितने ज्यादा स्केलेटन को है वो मार दिया है, बट आज मुझे 100 दिन है वो कंप्लीट हो गए हैं और जो मेरी डैगर है वो भी ऑलमोस्ट है वो टूट चुकी है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। बट एक बात की यही फायदा है, मतलब ये लोग मुझे मेरे ऊपर जितना भी है वो अटैक कर रहे हैं, बट मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि इन लोगों ने मेरी बॉडी पे एक खरोच तक है वो लाफ आई है, बट मैंने इनकी मैंने कर दी है सच में। टियांगमिंग होता है वो बोलने लगता है कि चलो भाई मैंने जैसा कहा कि जो मेरी डैगर है वो टूट गई है और मैंने नई डैगर है वो ली है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक ये डैगर है वो मेरी बॉडी पार्ट का एक हिस्सा है जो मेरे हिसाब से वो नाच रही है। बोलने लगता है कि चलो यार ये बैटल भी है वो काफी ज्यादा जल्दी है वो खत्म होने वाला है, और जिसने मुझे ये बैटल दिया उसकी तो खैर नहीं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया उसने मुझे 100-200 दिन तक। देख भैया तेरी कह के लूंगा एक बार सामने तो, और वैसे करके बाकी स्केलेटन को भी वो मार रहा होता है। जो दिन होते हैं वो धीरे धीरे करके वो खत्म होते जाते हैं, शुरू होते हैं खत्म होते हैं, और उसे पता नहीं होता कि अब कितने दिन है वो हो चुके हैं, वो भूल चुका होता है। वो बोलने लगता है कि चलो फाइनली अब मैं जाके समझ गया। हम देखते हैं कि जो टियांगमिंग होता है वो बॉडी के पूरे मतलब जितने भी उसने स्केलेटन मारे होते हैं उन सभी के ऊपर एक एक करके वो बैठा होता है और एक स्केलेटन के अंदर अपनी चाकू घुसा दी होती है। हमें पता चलता है कि टियांगमिंग ने 1 लाख स्केलेटन को है वो मार दिया था, जो कि उसे जियो जे ने वो बोले थे कि भैया तुझे से वो मारना पड़ेगा, तो जो कि सारे मर चुके हैं। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि जियो जे होता है वो अपनी आराम से वो बुक पढ़ रहा होता है और बोलने लगता है कि नहीं यार बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, इसने तो एकदम है वो अच्छे से इन लोगों को है वो संभाल लिया। हालांकि ये बात अलग है वो सिर्फ अपनी बुक पढ़ रहा होता है। तो अपनी उस बुक को है वो बंद करता है और बोलने लगता है कि चलो जो भी हो तुमने मुझे कैसे भी ये बुक है वो दी थी, मैं इनसे वो डेली है वो पढ़ता हूँ, बट फिर भी मैंने खत्म है वो नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारे पास किताबों का भंडार था जो मुझे पसंद आई। तो बोलने लगता है कि करोड़ों साल में एक बार किसी के पास शायद इतना ज्यादा बड़ा खजाना है वो हो सकता है, मुझे भी तुमने ये खजाना दिया, मुझे बहुत ज्यादा ये वो खुशी हुई। हालांकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था बट मुझे खुशी हुई। हमें पता चलता है कि वो बुक के इतने ज्यादा बड़े ढेर के ऊपर है वो बैठा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट से पढ़ने जाए ना वो बोलेगा भैया मुझे माफ कर दे, मैं ऐसे ही मजदूरी करने जा रहा हूँ। हाँ हालांकि एक जोक था तो इसे सीरियसली ना लेना चाहिए। अब वो बोलने लगता है कि देखो यार मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो तुम्हारा लड़का है वो इतना ज्यादा केपेबल है वो होगा, मतलब तुम तो थे ही मतलब एकदम शानदार वर्जन वाले लड़के थे, बट तुम्हारा जो लड़का है यानी बेटा ही कहते तुम्हारा जो बेटा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें उसकी फोटो को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जियो जियो होता है और उसके साथ वो हमारा बंदा भी होता है जिसका नाम यही रखते हैं हम फिलहाल के लिए। और वो बोलने लगता है उस पिक्चर को देखते हुए चलो फाइनली तुम्हारे जो पोते ने अपना काम है वो एकदम ढंग से वो कर दिया है, अब उसे उसकी फाइनल प्राइज देने का वक्त है वो आ चुका है, अब उसे और भी ज्यादा लड़ाने का कोई भी वक्त है वो नहीं बचता है, तो उसे उसका फाइनल प्राइज दे देना चाहिए। अब टियांगमिंग होता है वो थोड़ा सा है वो रेस्ट कर रहा होता है बिकॉज उसने इतनी ज्यादा लंबी फाइट है वो की होती है, अगर कोई नॉर्मल बंदा करे ना उसके तो लोचे लग जाएंगे और उससे ज्यादा में कुछ लगा भी नहीं सकता। तो वहाँ पे एक भवंडर है वो अचानक से वो आने लगता है, टियांगमिंग उसे देखने लगता है। जो लड़की है या फिर छोटा यार ये लड़का है वो हमारे टियांगमिंग के पास है वो आता है और बोलने लगता है कि ये या मतलब तुमने ये फैमिली के सच में एक अच्छे बच्चे होने का काम है वो किया है, तो यहाँ पता ना हो तो तुमने 375 दिन है वो यहाँ पे वो रह चुके और तुमने काफी ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा चीजें वो सीख ली हैं। 375 डे मतलब 1 साल और 10 दिन। हाँ वो बहुत ज्यादा ही है वो अच्छी बात होती है। वो बोलने लगते हैं कि चलो यार तुमने वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया है, बाय द वे मैंने तो प्लान किया था कि शायद तुम्हें वो यहाँ पर 10 साल तक है वो रुकोगे जितनी तुम्हारी पावर थी टेम्पररी तुम्हारे पास, बट आई गेस तुमने ये बहुत ज्यादा जल्दी है वो कंप्लीट कर दिया। तुम्हारे लिए 1 साल की मूवमेंट तुम्हें काफी ज्यादा ये वो आगे ले गई है। बट अब टियांगमिंग होता है वो काफी ज्यादा भारी गुस्से में होता है, वो सीधा जाके उसके ऊपर है वो अटैक कर देता है और उससे वो बोलने लगता है कि तुमने मेरा 1 साल बर्बाद किया है। टियांगमिंग होता है वो बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस में वो नहीं होता है और अब उसे वो आदत बढ़ चुकी होती है स्केलेटन्स को है वो मारने की, वो उसे भी एक स्केलेटन ही है वो समझ रहा होता है। जियो होता है वो बोलने लगता है कि बच्चे यार मैंने तुझे कुछ वक्त तक है वो नहीं देखा और तू इतना ज्यादा ये वो बदल गया, मतलब तुम अभी मुझे मारने पर है वो आतुर हो चुका है, तो भैया यार तू काफी ज्यादा ये वो बदला है तो तुझे देखना पड़ेगा। टियांगमिंग होता है वो अपनी डैगर्स के साथ है वो एकदम तैयार होता है और जियो होता है वो बोलने लगता है कि चलो यार अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो लेट्स फाइट। टियांगमिंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और वो होता है वो हमारे टियांगमिंग के ऊपर है वो अटैक करने लगता है। बाय द वे दोनों की फाइटिंग स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है और टियांगमिंग की सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे। अब वो बोलने लगता है कि यार ब्लैक ड्रैगन ने जिस बंदे को अपने लिए वो चुना है वो सच में वो काफी ज्यादा ये वो केपेबल है, उसने सिर्फ 300 दिन के अंदर ही इतनी ज्यादा
ज्यादा हाईली ट्रेनिंग है वो की है कि ये किसी भी डैगर को आराम से संभाल पा रहा है। तो बोलने लगता है कि अब कोई भी है वो दोहराई है वो नहीं रही है। अगर ये 1 लाख मतलब जो फाउंडेशन बिल्डिंग के लोग है वो इसके सामने हो तो वो उसे इजीली है वो हरा सकता है। हालांकि अभी इसका है वो खुद के ऊपर बिल्कुल भी काबू है वो नहीं रहा है, ये एकदम पागल है वो हो चुका है। बट जो इसकी है वो टेक्निक है वो काफी ज्यादा ही हाई लेवल वाली है। फिर वो बोलने लगता है जो है वो बोलने लगता है कि अब मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फाइनली मुझे ये बात है उसे बता ही देनी चाहिए। और टियांग मिंग होता है उसके ऊपर अपना अटैक करता है, जो होता है उस पर अपना अटैक है वो करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो की है वो डैगर होती है वहीं पे ये वो टूट जाती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके। इसी के चलते टियांग मिंग बिल्कुल अपने होशाबाज खो चुका होता है और इसी के चलते वो उसकी चेस्ट के अंदर अपनी दोनों डैगर को है वो घुसा देता है। उससे वो बोलने लगता है कि सीनियर जो मतलब अभी वो है वो अपने होश में है वो आ चुका होता है। मतलब जैसे उसने एक ह्यूमन बॉडी को मारा तो उसे अलग फील हुआ होगा और वो फिर से मतलब उठ गया। तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसने वो क्या कर दिया। तो वो सीधा उसके पास जाता है, उससे सॉरी बोलने लगता है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं और तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। मरते मरते है वो बोलने लगता है कि चलो मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। अब मैं तुम्हारा एक फाइनल रिवॉर्ड हूँ जो तुम्हें देना ही चाहिए। अभी उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा अजीब सा और या फिर कहीं पावर है वो बाहर निकलने लगती है, जिसे देख के टियांग मिंग थोड़ा डर जाता है। अचानक से वहाँ पे शानदार सी 2 डैगर है वो अपेयर हो जाती हैं, जिसके आने की टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा ये वो औसम है। और उसके आसपास जो ड्रैगन की आउटलाइन है मजा ही आ जाता है। हमारे टियांग मिंग को है वो ब्लैक ड्रैगन डैगर है वो मिली होती है, जो कि 2-2 होती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और ब्लैक ड्रैगन के मतलब 6 इक्विपमेंट है जो टोस के मेन है, बट अभी उसके पास सिर्फ एक ही है। जो डैगर की मदद से कुछ स्किल है वो मिली होती है, उसकी साइकिक पावर है वो बढ़ चुकी होती है और जिस साइकिक ताकत की मदद से वो अपने वो स्केलेटन को कभी भी किसी भी रिलम में वो बुला सकता है, मतलब आर्मी ड्रैगन है मतलब बहुत ज्यादा मतलब शानदार हो चुका होता है। अभी टियांग मिंग उसके पास काफी ज्यादा स्किल होती हैं। टियांग मिंग को एक नई स्किल है वो मिली होती है जिसका नाम होता है डिवाइन अवेयरनेस, जो उसकी है वो लेवल 1 पे होती है, जो कि हमारे उसके सारे सेंसेस के साथ है वो मिक्सअप हो चुकी होती है। ज्यादा वीडियो बड़ी बन गई है तो इसलिए बाय और सायोनारा।